हाय गाइस, कैसे होंगे? आई होप ठीक होंगे। तो कुछ बच्चों का होता है कि क्या होता है कि इंग्लिश जो उन लोग का होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और वो इंग्लिश पढ़ ही नहीं पाते हैं। टेक्स्ट बुक जैसे हुआ, अगर मान लीजिए टीचर कहते हैं पढ़ाने के लिए तो पढ़ नहीं पाते हैं। तो आज इस वीडियो को देखकर उन लोग का ये समस्या क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ठीक है। तो जैसे दोस्तों कि क्या करते हैं हम लोग, जब हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी पढ़ने के लिए क्या करते हैं, टीचर कहते हैं पहले मात्रा याद करो। क्या करो? मात्राएँ ध्यान दो, मात्रा। तो वैसे क्या करते हैं हम लोग, इंग्लिश पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, मात्राओं को हम लोग देखना पड़ता है। तो क्या होते हैं, मात्राएँ 11 होती है। सब लोग मालूम है कि भाई हिंदी की मात्राएँ क्या होती हैं, 11 होती हैं। तो उन मात्राओं का इंग्लिश लेटर क्या बनता है उसको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। तो इंग्लिश लेटर क्या बनता है, पहले ये नंबर ध्यान देंगे, फिर छोटा छोटा वर्ड्स को पढ़ेंगे। जैसे दा होता तो दा को सब लोग दा ही जानते हैं। जैसे थॉट हो गया, THOUGHT, थॉट हो गया, एंड हो गया, ये तो सब लोग को मालूम ही होगा। ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को तो सब लोग पढ़ना ही आता होगा। थिंक हो गया, ये सब चीज़ों को सब लोग पढ़ना आता होगा। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आज यही के लिए, और फिर क्या होगा, पेन और पेंसिल लेकर ही बैठें। जब कोई चीज़ पढ़े तो पेन और पेंसिल के साथ ही बैठा जाए। कह रहे तो जैसे दोस्तों मेरे पास अभी 11 का बुक अवेलेबल है। मैं इसमें, अब बच्चों देखो, जैसे कि कोई चीज़ पढ़ो या टीचर के साथ पढ़ो या टीचर पढ़ा रहा है तो पढ़ो, तो क्या करो कि जो वर्ड्स भूल जाओ तो उसको लिख लो। जैसे कि यहाँ लिखा है MY यानी माई हो गया। अब यहाँ देखो कुछ है जो कभी मान लीजिए यहाँ स्ट्रुगल, ऐसे बोलोगे स्ट्रुगल, मतलब अगर मान लीजिए निकालोगे बस हिंदी वाले मात्राओं से तो कहोगे स्ट्रुगल हो लिख जाएगा, स्ट्रुगल ऐसे पढ़ोगे ना। तो ऐसा नहीं पढ़ना है। क्या करना है कि कुछ अक्षर होते हैं जो साइलेंट होते हैं, हम डायरेक्टली ही उसको बोल देते हैं। तो यानी जो बोलने में सरल पड़े वही चीज़ें क्या होता है, हम लोग उसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो जैसे कि लिखा है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। ओके। अगर इसको पढ़ना तो एजुकेशन यानी एजुकेशन, लेकिन यहाँ डी साइलेंट है यानी एजुकेशन हो गया। ओके। तो जब भी पढ़ो यानी जब टीचर पढ़ाए तो उसको पढ़ो, फिर एक बार क्या कर लो, मान लीजिए जो वर्ड्स टफ है तो उसको क्या करो, पेंसिल से लिख लो। अगर वही वर्ड्स नहीं पढ़ना आता है तो उसको क्या कर लो, छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे ये टुकड़ा है तो इधर ये कर लो, एडू, CATION का होता है सन हो गया, और CA का हो गया भैया, और ADU यानी मैंने बोला AD का साइलेंट होता है। तो एजू एजू बोल दो, यहाँ क्या हो जाएगा, एजुकेशन, क्या हो जाएगा हमारा, एजुकेशन हो जाएगा। अब जैसे हम लोग का नीचे है, नीचे पढ़ते हुए चलते हैं। तो यहाँ दिया है अबाउट। अब ऐसे पढ़ो ABOUT, अबाउट यानी अबाउट हो गया। द अथर हो गया। ठीक है। अब ऐसे पढ़ते हैं कि बुकर, BOOKER, बुकर यानी बुक, ER लग गया तो बुकर हो गया। टी तो टी। अब यहाँ लिखा है WAS यानी वास हो गया, वास हो गया। ING का फॉर्म होता है तो वाशिंग हो जाता है, TON यानी वाशिंगटन, वाशिंगटन। ठीक है। या ऐसे होता है टाउन, ऐसे लगा देते हैं बिंदी ऊपर, तो ऐसे उसको पढ़ते हैं ना, टाउन हो जाएगा। ठीक है। तो यानी वाशिंगटन। तो ये होगा FAMOUS यानी FAMO, देखो FAMOUS यानी क्या हुआ, फेमस हो गया। अब यहाँ क्या लिखा है, एजुकेशन, यहाँ तो हो गया एजुकेशन, IST लग गया यानी एजुकेशनिस्ट, क्या हो जाएगा, एजुकेनिस्ट ऑफ द अनटाइड, क्या लिख जाएगा, अनटाइड स्टेट। ठीक है दोस्तों। तो ये तो दोस्तों है कि 11 का बुक है, ये इंग्लिश है, ये थोड़ा कुछ क्या होगा, इसका जो वर्ड्स मीनिंग होगा टफ होगा। ठीक है। तो वैसे मैं कहूँ कि अगर 6-7 या उसका बुक पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन मैं पढ़ने का तरीका बताता हूँ कि तरीका कैसे करा जाता है, कैसे क्या करते हैं। जैसे ये तो ये अबाउट लेखक के बारे में लिखा होगा, तो जो भी लिखा होगा तो टफ ही होगा। तो मैं इसके नीचे वाला, जैसे मैं हम लोग समरी पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ समरी लिखा है, तो यहाँ क्या लिखा है, वन डे, क्या, वन डे। तो इसको सब लोग मालूम है, वो यानी वन, DAY डे यानी वन मतलब एक, डे मतलब डे, दिन यानी वन डे हो गया। फिर क्या, WHILE व्हाइल, व्हाइल हुआ कि नहीं हुआ, WHY व्हाइल, AOT एट, WORK वर्क, ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है। एक क्या होता है, लेटर निकाल कर पढ़ा जाता है। अच्छा, और जो भी शब्द क्या होता है बड़ा हो जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। फिर हो जाएगा द वर्क, एट द वर्क इन द कोयल, क्या होता है, COAL कोयल, माइन,
फिर लिखा आई हैप्पी, देखो हैप्पी का END लग गया, हैप्पीनेट क्या हो गया, हैप्पीनेट। टू हो गया OVER, ओवर, HER हियर हो गया। तो ये सब क्या है, टब मतलब कि 11 के हैं, यानी जो भी ये 11 का बुक्स है तो ये क्या होगा, इसके इंग्लिश के होंगे टफ ही रहेंगे। बट क्या करेंगे, जब हम लोग 6, 7, 8 का बुक पढ़ेंगे, यानी कि 6, 7, 8, मान लीजिए अब 11 में ही नहीं पढ़ना आता है तो आप इसे पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो हम पढ़ाते हैं वही हो, यानी जो रूल्स 6, 7, 8 में पढ़ोगे वही रूल्स 11 में पढ़ोगे, यानी सबके लिए क्या है मीनिंग दोनों बराबर, यानी टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हो, ठीक है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ है हैपेंड हो गया, टू, OVER क्या हो गया, ओवर, HER हियर हो जाता है, TWO2। अगर मान लीजिए टीचर पढ़ाते हैं, अगर मान लीजिए भूल गए तो मान लीजिए यहाँ ओवर, भैया ओवर ऐसे लिख लो पेंसिल से ना, ऐसे ओवर लिख लो, क्योंकि भाई बुक लियो पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं रखने के लिए सुंदर साफ रखा करो, ऐसा नहीं, बुक पढ़ने के लिए तो उसको पढ़ो, यानी इसे पढ़ लोगे तो तुम्हारे जीवन में एक सुंदर सा आचरण बनता है। अब ये कि नहीं इसे बुक को रख लो, इसे सुंदर से रख लो, तो क्या ऐसे रखा ही ले जाएगा, ठीक है। तो जो चीज़ें होता है, जैसे माइनस लिख गया तो यहाँ माइनस माइनस लिखो, जो चीज़ें तुम्हें आता है इसे लिख लिख कर पढ़ा करो, क्योंकि हिंदी तो ना टफ होती नहीं है, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है, अंग्रेजी टफ होती है। यहाँ लिखा है टाकिंग, टाकिंग लिखा तो टाकिंग लिख लो भैया, टाकिंग 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 हो गया।